क्या बात है? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि एक तो तू है बहुत खूबसूरत, ऊपर से सोकर उठी है अभी। ये क्या हर वक्त तंज के तीर बरसाती रहती हो मुझ पे? प्यार से बात नहीं कर सकती? हाँ हाँ, तू तो मेरी बड़ी फर्मा बरदार अतात गुजार औलाद है ना। अरे आज तक मेरी कभी कोई बात मानी है? अच्छा, तो मैंने आज तक कोई तेरी बात नहीं मानी। ये कॉलेज की जो आज छुट्टी की खामोखा कर ली, रात में ख्वाब में बशारत हुई थी ना मुझे। बड़ा एहसान है तेरा मुझ पर, बहुत बड़ा एहसान है। अरे मैं गरीब मिस्कीन बेवा क़यामत तक तेरे इस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगी। वैसे ये जा कहाँ रही हो? जा रही हूँ मैं, घर का ख्याल रखना। ये ना हो कि मेरे जाने के बाद किताब में मुंह देकर बैठ जाना। गेट बंद कर ले ये। हाँ हाँ भाई, कर लूंगी। अब बोलो हाजरा बहन, क्या बात है? देखो बुआ, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, मैं भी समझती हूँ बहू की तलाश में निकलने वाली माँ ने कैसी अंधेर मचा रखी है। मैं इसीलिए सीधी तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मेरी यतीम बच्ची के लिए कुछ हाथ पैर चलाओ ना। तुम यकीन करो, मैं यतीम बेवा तुम्हें झोलियाँ भर भर के दुआएं दूंगी। अरे हाजरा बहन, तुम हमें सिर्फ दुआओं पे ही तरखाओगी हैं? खैर बुआ, हाजरा भी इतनी गई गुजरी नहीं है। इधर मेरी जहरा की बात पक्की हुई, उधर तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा तुम्हारी मुट्ठी गर्म कर दूंगी। वाकई? बस तो फिर तुम फिक्र मत करो। ये समझो कि ज़हरा जो है ना वो मेरी बेटी है, बस सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो और अपनी बेटी को भी समझा दो। बात तो तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन मैं हूँ ज़बान की खरी, मैं सच बोले बगैर रहती नहीं। बात यह है कि तुम्हारी बेटी जो है ना, उसके करीब से ढंग और सलीका तो कभी गुजरा ही नहीं। सच बोलूं, मैंने तो जब भी तुम्हारी बेटी ज़हरा को देखा ना, सर झाड़ और मुंह उजाड़ ही बना रहा है। अल्लाह जाने दुनिया की किन बातों में वो गुम रहती है। वरना इस उम्र में तो लड़कियां सजने संवरने के लिए तैयार रहती हैं, उनको इतना जुनून होता है। वाह, इतना तो सर फोड़ती रहती है, उसकी कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हर वक्त किताबों में सर्दी पड़ी रहती है। ऐसे तो नहीं इतनी सी उम्र में पाव भर की ऐनक लगा ली। बुआ, तुम कुछ करो ना। परेशान नहीं हो, अभी कल सुबह मैं निकलूंगी, एक दो रिश्ते अल्लाह ने चाहा लेकर आऊंगी मैं ज़रूर। हाँ, मेरी अव्वलीन मोहब्बत के रोशन चांद, चाहा तो भरा सलाम कबूल कीजिए। कबूल किया। नहीं जानता आपका खूबसूरत नाम क्या है, सो चांद कहकर ही मुखातिब कर देता हूँ। आपको देखा और देखता रह गया। आपकी दिलकश काली काली आंखों के जादू ने दीवान सा कर दिया मुझे। मैं मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत का खतावार हूँ। अब ये आप पर मुनस्सर है कि आप इस ख़त को फाड़कर कचरे के डब्बे में डाल दें या इसका जवाब देकर मुझे मेरे जज्बों के सामने मोतबर कर दें। बस अपना नंबर लिख रहा हूँ, सिर्फ एक मिस कॉल दे दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका अली मुराद। छुट्टी हो गई, अभी तक बैठी हुई है, लव लेटर पढ़ रही है। छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है सड़क छाप का ही होगा। चल चल उठ, घर चलना है, देर हो रही है। उठना, आज देखती हूँ, जरा आने तो दोस्त को, अभी बताती हूँ। या अल्लाह, ये ठरकी तो यहाँ तक आ पहुंचा। आने दो जरा, इसका वो हाल करूंगी कि इसकी 7 पुश्ते भी सड़क छाप आशिकी से तौबा कर लेंगी। तुम देखना जरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या तकलीफ है? मुझे आपसे नहीं, इनसे बात करनी है। जो बात करनी है मुझसे करो। क्यों? क्या आप इनकी फूफी लगती हैं? नहीं, फूफी नहीं, चच्ची लगती हूँ, वो भी इसकी नहीं तुम्हारी। और तुम जैसे ठरकियों से निपटना खूब आता है मुझे।
चलो चलो फौरन यहाँ से कट जाओ, वरना मेरी जूती होगी और तुम्हारा चुप हो जाओ तुम। अली सॉरी, ये मेरा और इनका मामला है, तुम इस मसले में ना ही पड़ो ना तो अच्छा होगा। और अब तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद आ जाऊंगी। अब जाओ भी। मेरा ख्याल है हम यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो अली। ये मेरा और इनका मामला है, तुम इस मसले में ना ही पड़ो ना। पता नहीं क्या समझती हो खुद को, भाड़ में जाए, जहन्नम रसीद हो उसको। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों बैठी? तो फिर क्या करूं, दीवारों से बातें करने शुरू कर दूं? ये हर वक्त लड़ती ना रहा कर। तुझे मैंने बताया था ना कि परसों कुछ मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, हमारे उज्जट रिश्तेदार तो बगैर बताए छापा मारते हैं, ये 2 दिन पहले से कैसे पता चल गया आपको? अरे पागल, तुझे देखने आ रहे हैं, समझा करना। बस बेटा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे, तू उनको पसंद आ जाए। असगरी बुआ बता रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, चल अब जल्दी से बता, खाली आलू बनाऊं या आलू गोश्त? आलू गोश्त, मिर्ची होनी चाहिए तेज, मीठे में भी कुछ बना लेना। बस बस। हाँ बस उसका क्या है, हाँ वो तो हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहती है, उसको अली से जो तकलीफ है। अली 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 नहीं हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, देखो तो सही। मैं भी पानी पी कर आती हूँ, तुम्हारे लिए लाऊं? ये तू क्या तमाशा कर रही है? हाँ, कौन सा तमाशा? कल तूने मुझे उस मनूज के सामने जलील किया। हाँ, आज जब मैं सुबह घर लेने के लिए गई तो पहले से जा चुकी थी। अच्छा, उस सड़क छाप आशिक ने तुझे आखिर शीशे में उतार लिया ना? तू अपने काम से काम नहीं रख सकती? रख तो सकती हूँ मैं अपने काम से काम, लेकिन कम से कम अपनी नजरों के सामने तुझे उस अंधे कुएं में कूदता तो नहीं देख सकती ना? नहीं देख सकती तो तू जहन्नुम में जा, लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरी जान छोड़ दे तू। सब ठीक तो है ना? हाँ, कोई इससे पूछे आखिर ये क्यों मेरी टांग खींचने पे लगी हुई है? मैं तेरी टांग खींचूंगी? अकल की अंधी, मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। तू जिस रास्ते पर निकल चुकी है ना, वो तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। नसीहत बेगम, उफ खुदाया, आरफा ये कैसी कैसी बातें करती है? तुम्हें तकलीफ क्या है आखिर? मैं बताती हूँ इसको तकलीफ क्या है। इसको ये तकलीफ है कि मेरी जिंदगी में अली जैसा स्मार्ट और क्वालिफाइड लड़का कैसे आ गया, जबकि इस बेचारी को तो कोई अंधा काना लंगड़ा कोई भी नहीं घास डालता। अच्छा, मलका हुस्न को तो देखो जरा, रंग गोरा करने की क्रीम लगा लगा के इसने अपना रंग गोरा कर लिया है। बत्तख जैसी तो इसकी आंखें, अपने आप को मलका हुस्न समझती है, ऐश्वर्या समझती है। और जहाँ तक मुझे लिफ्ट कराने की बात है ना, ऐसे सड़क छाप आशिक बहुत लिफ्ट कराते हैं मुझे, लेकिन मैं तेरी तरह नहीं हूँ। अपने माँ बाप की इज्जत को सड़कों पर रुलता हुआ नहीं देख सकती। तेरा क्या मतलब है? मैं आवारा और बदकिरदार हूँ? पागल हो गई है क्या? देखो, इसकी बातों को दिल पे मत लो, आखिर अम्मा को अपना भरम भी तो रखना होता है ना। वो कहते हैं ना, अंगूर अगर अपनी औकात से बाहर हो जाते तो उन्हें खट्टा ही कहा जाता है। चले, देख के तुझको हंसता गाता सड़ गई ये दुनिया, सड़ गई। बड़ी आई चाइना की ऐश्वर्या राय, तनी क्या समझती है अपने आप को।
इसको ये तकलीफ है कि मेरी जिंदगी में अली जैसा स्मार्ट और क्वालिफाइड लड़का कैसे आ गया। इस बेचारी को तो कभी किसी अंधे काने लगड़े ने घास ही नहीं डाली। तुमने कल कर दी ना, अब नहीं करना। देखो मेरी, अब पता चला ना कि मैं वाली से भी बात कर रहा हूँ, देखो बात गलत हुई है। देखो मेरी तरफ से कोई नहीं होगा। अगर साया माँ अगर मुझे नहीं मिली तो फिर ये याद रखना अच्छा नहीं होगा। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही है? बताया नहीं था तुझे कि कल परसों कुछ मेहमान आने वाले? हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। दिमाग से निकल गया? अरे 24 घंटे तेरे दिमाग में किताबें सवार रहती हैं। ये देख, अभी भी कलेजे से लगाई खड़ी है। फिर कहाँ कोई बात टिक सकती है तेरे दिमाग में? देख ज़हरा बेटा, ये तेरा पहला रिश्ता है और पहला रिश्ता बहुत अहम होता है। अगर बात बन जाए तो लड़की और उस घर वाले
बड़े इम्तिहान से बच जाते, वरना तो अल्लाह हम दोनों को इस इम्तिहान से महफूज रखे। और हाँ, मैं तेरे लिए ब्लीच क्रीम लेकर आई थी, तेरी अलमारी में रख दी है, मुंह पे लगा लेना, कुछ रौनक आ जाएगी। अरे ज़हरा, तेरी भी मत मारी गई थी, बैठे बैठे अपना खून जला रही है। क्या 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 कहा तो उस आस्तीन की नागिन ने? मुझे लड़के लिफ्ट नहीं कराते, मेरे लिए अच्छे लड़कों के रिश्ते नहीं आ सकते। अब मैं उसे बताऊंगी, शरीफ लड़कियां अपने रिश्ते खुद नहीं ढूंढती फिरती, बल्कि लोग उन्हें मांगने खुद सवाली बनकर आते हैं, जैसे मेरे लिए आ रहे हैं। अम्मा, ज़हरा, ज़हरा तैयार होगी? जी अम्मा, तैयार तो मैं हूँ। कैसी लग रही हूँ? अरे वो जो मैं ब्लीच क्रीम लाई थी वो तूने नहीं लगाई ना? आई, वो तो मैं भूल गई थी। अरे जो ज़रूरी काम होता है वो तो तू भूल जाती है, ठूंसना तो नहीं भूलती, 3 की बजाय 5 दफ़ा ठूंसती है दिन में। तू नहीं समझेगी। अरे ठोकर खाए बगैर तू समझने वालों में से नहीं है। अब अगर मेरी जान जलाने का मिशन पूरा हो गया तो चाय लेकर आ जाना। तुम चलो, मैं ला रही हूँ चाय। क्या ईमान से नदीदी और भूखी औरतें थी अम्मा। दर्जन भर समोसों में ये एक छोड़ दिया, शायद शर्मा हजूरी में वो भी। कहती तो तू ठीक ही है, बड़ी ही चिलत्तर और घाघ औरतें थी। अगर इनसे रिश्ता जुड़ गया तो तुझे बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। डायने हैं डायने, खा जाए डकार भी ना ले। अरे मैं भी जलेबी की तरह सीधी हूँ, एक एक से निमट लूंगी। वो तो बात की बात है बेटा, पहले वहां से कोई अच्छा जवाब तो आए। अरे आएगा आएगा, जरूर आएगा। तुम पहले मुंह मिटा दो। नहीं कर, अरे कर लेना, नहीं छेड़ना। हाँ थोड़ा सा। इनको क्या हो गया? अम्मा, भूख लग रही है मुझे, क्या पका है खाने में? वो रहा बावर्ची खाना, जाके हांडी का ढक्कन उठा के देख ले क्या पक्का है। आखिर बात क्या है? धुआं क्यों उगल रही हो? क्योंकि मेरे सीने में आग लगी हुई है। नासरा पप्पो तो नहीं आई थी आज? मेरा कलेजा जल रहा है और तुझे अटकेलियां सूझ रही हैं। अरे वो 3 डायने जो आई थी ना परसों, जो 500 रुपए का माल ठूस के दफा हो गई थी, और उन्होंने तुझे धुतकार दिया है। अम्मा, तुम क्यों दुखी हो रही हो? हाँ, धुतकारी तुम्हें गई हूँ। इसलिए कि मेरे सीने पर रखी हुई तू एक सिल है। एक अंडा वो भी गद्दा।
तेरी नाराज़गी अपनी जगह, पर काश तू मेरे मसले को भी समझ सकती। ज़िंदगी में पहली बार कोई मुझे इतनी अहमियत और तवज्जो दे रहा था। मुझे उसे छोड़ना बहुत मुश्किल था, शायद इसलिए कि मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे ड्राइंग रूम की कैटवॉक की अजियत से बचा लेगा। वो मुझे लोगों से मांग कर चुपती हुई, तोलती हुई नजरों से बचा लेगा, बस। अम्मा, मेरी तरफ तो देखो। हाँ बोल, क्या बात है? अरे बोलने की कोई बात नहीं है, गौर से देखोगी तो पता चलेगा ना। हाँ देख लिया गौर से, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। अरे क्या बात करने आई थी, बता कर तो जा। कोई बात नहीं करने आई थी, दरअसल मेरा दिमाग खराब हो गया है ना, इसलिए खामखा तेरे सर पर सवार होने आई थी। दे आई दर्जन को कपड़े। दे आई। अम्मा, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल बेटा। मैं ये कह रही थी कि कैसी लगी? हाँ, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। देखा, तेरी जरा सी गफलत ने तेरी सारी कशिश को दबा रखा था। जरा सी खुद पर तवज्जो दी है तो कितनी निखर आई है माशाल्लाह से।
सच कहती हूँ अम्मा। मैं तुझसे झूठ बोलूँगी? अच्छा ये देखो, ये वाले जो शूज़ हैं ये तो इन है ना आजकल। तुझे पसंद है ना? हाँ, ड्रेस मैं सोच रही थी कि दुपट्टा किसी और डिज़ाइन का बना लूँ, पर अच्छा लगेगा शायद, मिक्स एंड मैच कर लेंगे। अरे अरे आंटी, कैसे गिर गई आप? अरे बेटा बस क्या बताऊँ, अरे किसी मुँह ने केला खा के छिलका यहाँ फेंक दिया, बस मेरा पैर उस पे पड़ा और मैं गिर गई। क्या करें आंटी जी, सिविक सेंस खत्म हो गया रह गया हमारी कौम में से। उठें, जबकि जगह जगह हुकूमतें डस्टबिन लगा के रखे हुए हैं, लेकिन नहीं, महलों में बाजारों में कूड़ा फेंकना अपना कौमी फर्ज समझते हैं। आइए आराम से आए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे बेटा तुम्हें खामखा तकलीफ होगी। अरे आंटी जी कैसी बात कर रही हैं आप, ये लीजिए, ये पकड़े, आ जाए आ जाए। आइए। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई 4 दिनों का। अरे अम्मा, क्या हो गया आपको? अरे बेटा मैं मर गई। बताएं तो सही क्या हुआ। इधर बैठिए आराम से। अरे बेटा मर गई। आप परेशान मत हो, मार्केट से आते हुए इनका पाँव फिसल गया था, शायद मोच आ गई है। अरे मोच कहाँ, मेरी तो सारी चूल्हे हिल गई है बेटा। अरे जा बेटा इस बच्चे के लिए कुर्सी निकाल के ले आ अंदर से। नहीं आंटी, मैं चलूँगा बस। नहीं बेटा ऐसे कैसे जा सकते हो, 2 घड़ी सुख का सांस तो ले लो। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें ऐसे सूखे मुँह कैसे जाने दूँ। एक गिलास शरबत का ही बना कर ले आ बच्चे के लिए। थैंक यू आंटी, बस समझे आपने कह दिया मैंने पी लिया। एक्चुअली मैं छोटी बहन के काम से निकला था, पहले ही काफ़ी देर हो गई है, अब मज़ीद कहीं और देर ना हो जाए, वरना आप नहीं जानती मेरी बहन को बेकार में पेनल्टी हो जाएगी। हाँ बेटा फिर तो जाओ, घर का रास्ता लो। बहनों का बड़ा मान होता है भाइयों पर, ये मान टूटना नहीं चाहिए। अम्मी को मेरा सलाम कहना बेटा, बड़ी नेक फितरत खातून होंगी जिन्होंने तुम जैसी औलाद को परवान चढ़ाया। जी अच्छा आंटी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। मैं मर गई। अम्मा क्या करें अब? अरे जा एक गिलास दूध में हल्दी मिला के ले आ। इज्जत रखवाता ही नहीं, बड़ा होने का वो करता ही नहीं, हमेशा जहाँ लेके जाता है वही। हाँ ये बात सही कह रहा हूँ, सेंसर नहीं लगा। सेंसर नहीं लगा। ओके भाई। मैं कल 3 बजे आपके पास आता हूँ। जी 3 बजे, ठीक है ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आंटी जी कैसी हैं? ठीक है, अच्छी तबीयत है उनकी। आपने उनका बहुत ख्याल रखा, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अच्छी तो आप भी बहुत हैं। थैंक यू। सुनिए, बहुत ख्याल रखिएगा आंटी जी का और अपना भी। हम ऑलरेडी अपना बहुत ख्याल रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। आप एक अच्छे इंसान हैं। इतने तेवर। तौबा है, मौका मिलना चाहिए इन लोगों को बस फ्री होने का। ज़हरा, कल के लिए तूने कौन सा जोड़ा निकाला है? मैं भी बस यही सोच रही थी, बस ज़रा ये इस्त्री से फारिग हो जाऊँ तो फिर निकालती हूँ। ऐसा कर, वो नीला वाला पहन ले जो तूने फरजाना की मंगनी पर बनवाया था। अरे उसमें तेरी रंगत भी निखरी निखरी लगती। यस बॉस। कोई और ऑर्डर? अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, ये काम खत्म करके बल्ब याद से बंद कर देना। ठीक है। ज़हरा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो हर किसी एरे गैरे नखरू खैरे की मुस्कुराहट की शिकंजे में फंस जाए। पता नहीं क्या समझते हैं आजकल के लड़के अपने आप को। क्या नाम है तुम्हारा? जी ज़हरा। असगरी बुआ बता रही थी तुम्हारा बीए का आखिरी साल है, एमए करोगी क्या? जी हाँ, इरादा तो यही है, अगर मूड बन गया तो कर लूँगी। एक गिलास पानी मिल सकता है? जी। अस्करी बुआ, हमने तुम्हें प्यारी सी लड़की दिखाने को कहा था और तुमने हमें इस कल्लो परी के घर लाके बिठा दिया। अरे फजीला, अच्छी वाली तो है। बस अब रहने भी दो बुआ, तुमने खामखा हमारा टाइम बर्बाद करवाया यहाँ लाकर। और क्या बुआ, कहाँ हमारा मुराद खूबसूरत गबरू जवान गोरा चिट्टा, और कहाँ ये काली कलूटी मासियों जैसी शक्ल वाली। भला कोई जोड़ है हमारे मुराद के साथ इसका? और ऊपर से अदाएं तो देखो, ऐसे जैसे मिस यूनिवर्स। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी है? मुझे बता के जा, क्या बात है? कोई नई बात नहीं है, कुछ दिनों में तुझे खुद पता चल जाएगा। और क्या बुआ, और क्या हमारा मुराद, कहाँ हमारा मुराद जवान गोरा चिट्टा जवान गोरा, कहाँ ये काली कल, कहाँ ये काली कलूटी मासियों जैसी शक्ल। भला कोई जोड़ है हमारा मुराद, जोड़ है हमारे मुराद।
अब क्या तेरे दीदे फटे के फटे रह गए? अरे पगली, जितनी मुश्किलें देखनी थी देख ली, अब तो इंशाल्लाह मेरे मौला का करम होने वाला है। देखा ज़हरा, मैं ना कहती थी कि ढंग से रहा कर। अरे आजकल का जमाना दीदों पर खड़ा है, दीदों पर। जो अच्छा दिखता है वही सबको अच्छा लगता है और उसी पर ही दुनिया रिझती है। इधर तूने अपना बेढंगापन छोड़ा, उधर तेरा नसीब खुलने का सबब बना। अरे तूने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। हुआ क्या था तुझे उस वक्त? और ये अब क्या रोनी शक्ल बना रखी है तूने? कुछ नहीं हुआ था। इसे क्या हुआ? और उसी पर ही दुनिया रही, और उसी पर ही। इधर तूने अपना बेढंगापन, उधर तेरा नसीब खुलने का, तेरा नसीब खुलने का। क्या वाकई? तो आप लोगों की तरफ से मैं हाँ समझूं? भाई मुबारक हो आजा, मुबारक हो। अल्लाह बच्चे का नसीब बच्चे करे। भाई आज मेरा काम तो खत्म हो गया, अब आगे क्या करना है ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अबे मुंह मीठा करें। अरे करना क्या है बुआ, मंगनी के झंझटों में तो हमें पड़ना नहीं है। बस तारीख तय करें और शादी की तैयारियां शुरू करें। क्यों आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल। तैयारी से याद आया, अपनी बेटी की फरमाइशों में उलझकर दामाद को भूल मत जाइएगा। मेरा मतलब है आंटी, अपनी बेटी का कमरा तो सभी लोग सेट करके देते हैं। मेरा भाई बसों वैगनों की खजल ख्वारी से उकताया हुआ है, इसीलिए उसकी फरमाइश है कि उसे सलामी में मोटरसाइकिल चाहिए। जा भाई, उठा ले बर्तन जाके, दफा हो गई हूँ मनहूस डाइनिंग। ये लो बुआ, पान खाओ। हर बार नई उम्मीद दिलाती है और आने वाले खा पी कर डकार मारते, कमबख्त दोबारा पलट कर आते ही नहीं है। अरे हाजा, लड़की उनको भाती नहीं तो इसमें मेरा कसूर क्या है? अरे पिछली दफा की बात देख लो, बात बनते बनते एकदम बिगड़ गई, तो इसमें मेरा कसूर क्या है तो मुझे बोले चली जा रही हो? अरे रे बुआ, तुम तो बुरा मान गई। बस मेरी तो मत ही मारी गई है। परेशानी में बगैर सोचे समझे हाँकती रहती हूँ। कॉलेज में पढ़ती है ना तेरी बेटी जहरा? हाँ बुआ, उसका बीए का आखिरी साल है। सच कहूँ ना हाजरा, बड़ा बुरा दौर आ गया बेशर्मी और बेहयाई का। आजकल तो लड़कियां तौबा तौबा अपना बर खुद तलाश करती फिर रही हैं। ये जो पिछली गली में रहती है ना नुक्कड़ पे, जायदा, उसने कई मरतबा कहा कि मेरी लड़की के लिए रिश्ते दिखाओ। आज एक और अच्छा रिश्ता था, मैं यहाँ आने से पहले मैंने कहा चलो मैं जायदा को दिखा दूँ, बता दूँ। अब जब मैं जायदा के घर पहुँची तो मैं क्या देखती हूँ अल्लाह की कसम, लड़की निकाह शुदा बैठी है।
बुरा ना मानना, पान ले लूं? ले जाओ बुआ। अच्छा जा रही हूँ, ठीक है। अपनी अपनी किस्मत की बात है। कितनी हल्की फुल्की हो गई होगी जाहिदा। भाई बेटी ने खुद ही रिश्ता ढूंढा, खुद ही ब्याह रचाकर ये जा और वो जा। सीधे तरीके से कहो ना कि घर से भाग गई है। हाँ हाँ भाग कर गई है, लेकिन पीछे वालों को तो हल्का फुल्का कर गई ना। बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी अम्मा। ये ठीक है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बना दी, बहुत बुरी कर दी है मैंने तुम्हारी ज़िंदगी, लेकिन हर बार मुझे मेरी कमियों की वजह से नहीं ठुकराया गया। बहुत बार मुझे इसलिए दुत्कारा गया कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि सामने वाले की बड़ी बड़ी डिमांड्स पूरी कर सको। बेगैरत बकवास करती है, मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं तेरा। तेरी बाप की पेंशन से इसी तरह गुजर बसर हो सकती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो लड़की मैं तेरी आजिज़ बंदी हूँ, मुझ पे रहम फरमा, मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे पाक परवरदिगार। मेरे सीने पर रखी इस भारी जिम्मेदारी की सिल को हटा दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह पाक, वो जैसी भी है तेरी ही तख्लीक है, तेरी ही बंदी है। या अल्लाह, उसका जोड़ भी तू ही अता करेगा। इसको ये तकलीफ है कि मेरी जिंदगी में अली जैसा स्मार्ट और क्वालिफाइड लड़का कैसे आ गया, जबकि इस बेचारी को तो कभी किसी अंधे काने लगड़े ने घास ही नहीं डाली। और क्या बुआ, कहाँ हमारा मुराद खूबसूरत गबरू जवान गोरा चिट्टा, और कहाँ ये काली कलूटी माँ। हैरत है। मेरा एतबार कर लो जहरा। एतबार? डर लगता है मुझे, कहीं पछताना ना पड़े। नहीं, मैं तुम्हें कभी पछताने नहीं दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे।
हेलो बेटा, हाँ बोलो। अभी? हाँ बेटा, हूँ तो मीटिंग में। तुम बताओ। अच्छा, नहीं नहीं, तुम अकेले मत जाना। तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं आके तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? ओके बेटा, खुदा हाफिज। आई एम सॉरी ज़हरा, एक ज़रूरी काम आ गया है, चलना पड़ेगा। चलें? असल में छोटी का ऑर्डर था, उसका अपनी दोस्त के घर पे जाने का मूड बन गया है, इसलिए अपनी प्रिंसेस को मुझे ही ड्रॉप करना पड़ेगा जाके। छोटी? मेरी छोटी बहन, हमारे घर की रौनक, और सच पूछो तो उसमें मेरी जान है। उसकी किसी बात को, किसी फरमाइश को टालना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर चले? चलो। सुने, हम दोबारा कब मिलेंगे? क्या कहा तुमने? दरअसल मैंने सुना नहीं। क्या कहा? प्लीज प्लीज एक बार बोलो, बोलो ना, क्या कहा? ज़हरा, ओह हाय। ज़हरा, ज़हरा कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। मैं घर वापस जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे प्लीज ज़हरा, ज़हरा मेरी बात तो सुनो। माना मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा, लेकिन सफाई का एक मौका तो दो ना मुझे। मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे कुछ नहीं करना। खुदा हाफिज़। ज़हरा, मैं यहाँ किस तरह पहुंचा हूँ, मुझसे पूछो तो सही। बताता हूँ यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्यों? इसलिए तुम्हारी हिम्मत के लिए। और तुम ऐसा कर रही हो मेरे साथ? मेरी मोहब्बत का ये सिला दोगी? अभी तुम ये कर रही हो तो बाद में वैसे एक बात कहूं, बहुत अच्छी लग रही हो आज। एक मिनट। हाँ बेटा, बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, चलो ठीक। सॉरी, छोटी का फोन था, मुझे दिख रही आपका। छोड़ो, कहाँ थे? नहीं, क्या बात कर रहे हो? बहुत मोहब्बत करते हैं उससे। मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज है, छोटी गुड़िया से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आओ, वहाँ बैठ के बात करते हैं। आओ। यार अरसलान, तू ये हमेशा क्या काले पीले नमूने सारा कट्टू का माल लेके घूमता रहता है? भाई की तरह कोई सफेद माल भी लेके घूमा कर कभी यार। अबे टाइम पास करने के लिए ऐसे नमूने बिल्कुल ठीक होते हैं। पूछ पूछ क्यों? क्यों? इसकी दो वजह। नंबर 1, ऐसी लड़कियों के नखरे बहुत कम होते हैं। ओह। और दूसरी वजह, इनको अपने ट्रैक पे लाना बहुत आसान होता है। हाँ, बस इनके गैर मौजूद हुस्न के 2-4 कसीदे पढ़ दो, थोड़ी तारीफ कर दो, और ये आपकी मुट्ठी में। बड़ा खबीस है भाई तू यार।
अच्छा, वैसे बाय द वे आप आजकल किस मस्जिद के पेशे में हैं? वही जो तू तामीर करवा रहा है यार। बस तय हो गया कि कमिंग सैटरडे तुम मेरे साथ चल रही हो। एक्चुअली छोटी भी आप ही के घर जाने का प्लान कर रही थी, तो अच्छा है, तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाएगी, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें कोई एतराज? एतराज करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। तो फिर ठीक है, मैं अभी जाकर छोटी और आप ही को बताता हूँ कि अपने होने वाली भाभी के इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है? ओके। अरे अरसलान, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो अचानक से जज्बाती हो गया था। चले, अब मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी कहीं परेशान ना हो रही हो। चलो। पढ़ाई के नाम पर घर से निकलकर ये जान चढ़ा रही है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, यूं ही थम के रह गई है, यूं ही थम के रह गई है मेरी सांस चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। ला 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 ला। भला आखिर अल्लाह ने सुन ली तेरी हाजरा, अब वो दिन दूर नहीं। ला 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 ला। काली, क्या बोली तू? जो तुमने सुना। पढ़ाई की आड़ में ये गुल खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे अगर मुझे कानों कान खबर हो जाती तो तेरी टांगे तोड़ के कोने में डाल देती। तुझे जरा शर्म नहीं आई माँ पे ये सितम करते हुए? बदबख्त। अम्मा, राई का पहाड़ मत बनाओ। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया।
अब अगर मेरी राह में रोड़े अटकाओगी तो इस तरह से तो क्या करेगी तू? घर से भाग जाएगी? अरे कल की जाती आज दफा हो जा मेरी बला से। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? किसी को पसंद करना ना ही गुनाह है ना जुर्म। तुमने इतनी सी बात का हवा बना लिया है। हमारी 7 पुश्तों में कभी किसी लड़की ने अपने माँ बाप के मुंह पे ये कालक नहीं मली। और शरीफों की लड़कियों की तौर तरीके नहीं होते कि वो अपना बर खुद ढूंढती फिरे। पर तू कहाँ समझेगी ये बात? अरे तेरे तो दीदों का पानी ढल चुका है। अम्मा, गुस्सा करने के बजाय कभी ठंडे दिल से भी तो सोचा करो ना। अरे बेगैरत, मेरे सोचने को कुछ छोड़ा है तूने? और मैं कुछ भी सोचूंगी करेगी तो तू अपनी मनमानी ही। और सच पूछो तो तेरे जैसी नाकल औलाद मुझे अब इस घर में मंजूर नहीं। 4 दिन में निकाह करके चलता करूंगी तेरा। बता कब से चल रहा है तेरा ये चक्कर? क्या बात है अम्मा, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? अब्बा याद आ रहे हैं। चल हट दफा। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। अरसलान, दरवाजा खुला हुआ है और ग्रिल में ताला लगा हुआ है। वो बाजी कहीं आस पड़ोस में गई होंगी शायद। बाजी घर में नहीं तो हम घर में क्या कर रहे हैं? चले यहाँ से आप। हाँ तो आप चले, हम बाजी नहीं है तो हम लोग किस तरह? क्या तमाशा बना रही हो? अब आ गए, बैठेंगे, चलते। बाजी आ जाएंगी ना? आओ ना, चलो। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। अम्मा, तुम्हें पता ही सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अच्छी तरह जानती थी ना। तुमने मुझे क्यों पैदा किया? क्यों मेरा गला नहीं दबाया तुमने पैदा होते ही? तुम्हें पता नहीं है दुनिया मुझ जैसे लोगों के साथ क्या सुलूक करती है? मुझे जलीलो खार करने के लिए तुमने क्यों परवान चढ़ाया? बताओ, बताओ मुझे। बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हें पता उसने मुझसे क्या कहा? वो मुझसे कह रहा था मैं तुम पर एतबार करता हूँ, तुम मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हें कभी पछताने नहीं दूंगा। वो मुझे छोड़ के चला गया। तुम्हारी कसम, मैं बहुत पछता रही हूँ। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। अरसलान प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़। मैं ये बोझ लाद कर कहाँ किस किस से छुपती फिरूंगी?
मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझ पर प्लीज रहम करो। दिस इज नॉट ऑफ माई बिजनेस। और तुम मुझे परेशान करने क्यों आ गई हो? क्योंकि ये बोझ तुमने मुझ पर लादा है। तुमने तो कहा था तुम मुझे पछताने नहीं दोगे। वैसे मैंने और भी बहुत कुछ कहा था। मसलन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मेरे सपनों की रानी हो, शादी करके मेरे घर पे राज करोगी, कहा था ना। लेकिन स्वीटहार्ट, शिकार फांसने के लिए शिकारी को जाल फेंकना ही पड़ता है। और वैसे अगर तुम इतनी पारसा बीबी थी तो ना आती मेरे झांसे में। बोलो क्यों आई? अच्छा चलो माना मैं तुम्हें चूज किया, लेकिन हकीकत क्या है ये जानती हो? तुम जैसी 2% की लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हो पा रही, वो खुद मर्दों को दावत देती हैं, आओ हमें इस्तेमाल करो। सो मैंने भी किया, सिंपल। तुम अरसलान, तुम्हारी छोटी के साथ इस तरह की कोई हरकत करे तो तुम क्या करोगे? बिच, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इतनी खलीज नापाक ज़बान से मेरी मासूम पाकीज़ा बहन का नाम ले? काट काट मंडाने वाली आवारा, तू मेरी छोटी के कदमों की धूल भी नहीं है, उसका नाम भी मत लेना अपनी ज़बान से। तो उससे मुकाबला करने चली है? हाँ, करूंगी मैं उससे मुकाबला। वो कोई आसमान से पाठशाही का सर्टिफिकेट लेकर नहीं उतरी, मेरी तरह गोश पोस्ट की काम इंसान है वो। बस, अब अगर तूने भू भू की, मैं तेरा वो हशर करूंगा सारा मोहल्ला देखे। मैं कुत्ता नहीं हूं, तुम हो जानवर। अफसोस हुआ है मुझे, सद अफसोस, मैंने तुम्हें इंसान समझा। बस आउट, मैंने कहा आउट। मेरी छोटी का मुकाबला करने चली है। छोटी, अम्मा कहाँ ले जा रही है मुझे आप? तेरे चाहने वाले के वलीमे में। अम्मा सुने तो सही, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये एक मुसीबत जो तेरी जान को चिपटी हुई है, इससे जान छुड़ानी है या नहीं? इस वक्त कौन नाजिल हो गया? एक तो वक्त बेवक्त किसी के घर में आ जाते हैं, दूसरों का कलेजा भूनने के लिए। अपने घर में चैन नसीब नहीं होता। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? जहरा, एक उम्मीद लेकर आया था तुम्हारे पास, मायूस मत करना प्लीज। मैं जानता हूं जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। प्लीज प्लीज इनकार मत करना। मुझे सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहिए। मैं कल ही अपनी अम्मी को लाके तुम्हारी अम्मी से मिलवा दूंगा। प्लीज जहरा, प्लीज एक मौका, सिर्फ एक मौका चाहिए मुझे अपनी गलती संभालने का। गलती?
تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے گناہ، اور گناہ کی تلافی نہیں ہوتی، اس کی سزا ملتی ہے، سمجھے تم؟ سزا؟ ایک بار پڑھ لو پلیز، صرف ایک بار. مجھے تمہاری چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سمجھے تم؟ آؤٹ آؤٹ. تم جاتے ہو پورے محلے کو ٹھیک ٹھیک کر بلاؤ میں یہاں پر. جاؤ یہاں سے. کیا کہہ رہا تھا؟ ارے کیا کہہ رہا تھا بتاتی کیوں نہیں ہے؟ بہت دکھ پہنچایا ہے، لیکن میں کیا کرتی بھیا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا اتنی بری ہے. وہاں تو انسان کے روپ میں جانور گھومتے پھرتے ہیں جو ہم جیسی بے وقوف اور جذباتی لڑکیوں کو محبت کے سبز باغ دکھا کر کہیں کا نہیں چھوڑتے. میں نے محبت کی، یہ میری غلطی نہیں تھی، مگر میں نے ایک جانور کو انسان سمجھ کر اس پر بھروسہ کر لیا. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بھیا. آپ کی پیاری چھوٹی. چھوٹی
भैया की जान, अपने भैया को कुछ तो बताया होता। क्या कोई ऐसे भी करता है अपने भैया के साथ? दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर बेटा। ये तो बेईमानी है, सरासर बेईमानी। छोटी, तुमने तो अपनी गलती की पेनल्टी भर दी बेटा, लेकिन तुम्हारा ये बदबख्त भाई अपने की पेनल्टी तक भरने के काबिल नहीं है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? और ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? हाँ? तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुमसे पूछ सकूँ कि तुम हमारे घर कब आ रहे हो। हम दोनों ने अपनी पेनाल्टी भुगत ली है, चलो उठो अब।